हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट लेकिन करा हुआ टॉपिक वापस से लेके आ रहे हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक आइडेंटिटीज। याद होगा आपको क्लास 10th में आपको मैंने आइडेंटिटीज पढ़ाई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उन्हीं आइडेंटिटी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो कि क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है, उन्हीं को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों कराने की जरूरत, हमने तो क्लास 10th में टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। कराने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उन आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपके क्लास 11th के मैथमेटिक्स में, इसीलिए रिवीजन बनता है और रिवीजन भी हल्का नहीं करेंगे। जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस अपन लाए हैं इस वीडियो में, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ज्यादा दमदार है। मजा आ जाएगा आपको जब मेरे साथ इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। बाकी अगर अभी तक आपने क्लास 11th के मैथ्स की वीडियोस नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 11th के मैथ्स के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो भी वीडियो नहीं देखी है उनको जरूर से जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बनेगी। बाकी आप ये बातें जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि यहां पे 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं कि कौन कौन से दमदार क्वेश्चन हमारे पास हैं आज। तो ये रहा आपके सामने। सबसे पहले तो एक हल्का बेसिक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, साथ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है। जनरली ट्रिक्स होती हैं इसको याद करने के लिए, पर मेरा मानना है कि अब 10th में इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो क्लास 11th तक आते आते ये 3 आइडेंटिटीज तो याद हो ही चुकी होंगी। और हर चीज अगर ट्रिक से याद करोगे तो इसका कब इस्तेमाल करोगे, जिसका काम है चीजों को याद रखना, चीजों को मेमोराइज करना। तो ज्यादा अपन इसमें ट्रिक्स्टर नहीं बनेंगे, सिंपल इसको ध्यान रखेंगे और क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल। अब देखिए, सवाल को देखते ही ऐसा नहीं सोचना है कि चलो अब तो सर सॉल्व कर देंगे, हम सॉल्यूशन देख लेंगे। नहीं, आपको यहां पे वीडियो को करना है पॉज, आपको इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है। 2-4 मिनट 5 मिनट जितना आप दे सकते हैं, जितनी आपकी शक्ति है, श्रद्धा है, दीजिए। और अगर सवाल आपसे सॉल्व हो जाता है फिर तो बहुत खुशी की बात है, फिर भी आप सॉल्यूशन प्ले करके सॉल्यूशन देखिए। क्या पता जो मैंने मेथड बताया है वो मेथड आपसे इजियर है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपने मेरे से सिंपल मेथड ले लिया होगा। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। बाकी अगर आपसे सवाल नहीं बना होगा फिर भी जब आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर लिया होगा। देखते हैं, सवाल ये कहता है एलएचएस। एलएचएस क्या है भाई? एलएचएस है हमारे पास साइन 8x माइनस कॉस 8x। ये डायरेक्ट हमने क्वेश्चन के एलएचएस को पिक कर लिया, देख लिया एलएचएस को। अब इसमें ना एक आइडेंटिटी याद आती है। कौन सी आइडेंटिटी? देखिए जरा, ये जो साइन 8x है, मैंने सोचा क्यों ना इसको हम लिख दें साइन 4x का होल स्क्वायर। ये जो cos 8x है, क्यों ना हम इसको लिख दें cos 4x का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक आइडेंटिटी याद आती है, जो आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार है कि जब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो ये बनता है a माइनस बी मल्टीप्लाइडेड बाय a प्लस बी। वही चीज आपको यहां पे लगानी है। तो यहां पे जब आप लगाओगे तो ये देखिए, आप इसको कंप्लीटली समझिए a का स्क्वायर, आप इसको कंप्लीटली समझिए b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? a माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा साइन 4x माइनस कॉस 4x, जबकि ये हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x। हम इस तरीके से यहां पे लिख देंगे, कहीं कोई इशू नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी यहां पे फोकस करिए साइन 4x माइनस कॉस 4x में। यहां पे भी एक आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी? जो साइन 4x है, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। कॉस 4x जो है आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और यहां पे अगर आप आते हैं साइन 4x प्लस कॉस 4x में, एक चीज का एडिशन करेंगे और एक चीज का हम
सब्सट्रैक्शन करेंगे। किसका एडिशन, किसका सब्सट्रैक्शन? तो देखो यहां पे हम ऐड करेंगे इसमें, इसको पहले sin 4x को तो पहले ऐसे लिखो, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दो, लिख दिया। cos 4x जो है आप इसको लिख दीजिए cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, लिख दिया। और अब एक चीज को ऐड करो, अपन ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइडेड बाय cos स्क्वायर x। इस चीज को ऐड किया है, अगर ऐड किया है तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे हम सब्सट्रैक्ट भी कर देते हैं, -2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइडेड बाय cos स्क्वायर x। जिस चीज को ऐड करा उसी चीज को हमने सब्सट्रैक्ट करा। अब देखो इतनी जो चीज बनी है इस चीज को हमें करना है सॉल्व। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर, वापस से क्या आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर a माइनस बी, a प्लस बी, वही वाली चीज। तो चलो इसको यहां पे कंटिन्यू करेंगे, तो बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि वो बनेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, जबकि यहां पे बनेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। बहुत अच्छी बात है, ये तो अपने पास हो गया। बात करते हैं हम दूसरे ब्रैकेट की। अगर दूसरा ब्रैकेट आपको अच्छे से याद है तो यहां पे इन 3 टर्म्स को देखिए, ये जो 3 टर्म्स आपके सामने हैं, सिर्फ इन 3 टर्म्स को आप ध्यान से देखो। ये जो 3 टर्म्स हैं मुझे एक आइडेंटिटी की याद दिलाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर। ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, ये है 2ab, वो क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a कितना है याद रखना, sin स्क्वायर x है, और b कितना है, cos स्क्वायर x है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x का क्या, होल स्क्वायर। अच्छा बच क्या गया? अगर बची हुई चीज देखोगे तो वो है -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो बची हुई चीज है -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ऐसी अपन ने बची हुई चीज को ऐसा लिख दिया। अगर आपको आइडिया है तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, यानी जहां जहां sin स्क्वायर x है cos स्क्वायर x है, एडिशन में वहां 1 रख दो। ये हो गया sin स्क्वायर x, ये हो गया माइनस का cos स्क्वायर x, यहां पे 1 आ गया, जबकि यहां पे भी 1 आ गया और 1 का होल स्क्वायर है, और ये हो गया -2 sin स्क्वायर x, और ये है आपके पास मल्टीप्लाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x को इसको और सॉल्व करना है क्या? इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। तो ये बन गया आपके पास sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। यहां पे 1 को मल्टीप्लाई करने से तो कोई फायदा होने नहीं वाला, 1 का होल स्क्वायर भी आपको 1 दे देगा, ये बन गया 1 -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इस तरीके से आप अपने फाइनल आंसर पे पहुंच चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज आप लाए हैं ये एक्चुअली कौन है, ये आपका RHS है। तो शुरुआत आपने LHS से की थी, फाइनल आंसर क्या है आपके पास RHS है। इसका मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर है, और अगर ऐसा आपने कर लिया यानी कि आपने जो है प्रूफ कर दिया, तो आप लास्ट में लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, यानी क्वेश्चन खत्म हो चुकी है। बस बात खत्म। इतना सिंपल सा सवाल था ये। आई होप आपने इसको कर लिया है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इस सवाल को करने के बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ सकते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, इसमें भी LHS RHS को अपन लेके चलेंगे। चलो पहले LHS को देखते हैं। अपना जो LHS इस क्वेश्चन में है वो क्या है? LHS है हमारे पास, यहां पे तो है sin x, फिर कौन है, फिर हमारे पास है cosec x, और यहां पे है उसका होल स्क्वायर। जबकि दूसरा पार्ट आपके LHS का है, यहां पे cos x है, यहां पे sec x है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। देखो दोनों जगह a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख दो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, फिर होता है b स्क्वायर, फिर होता है 2 टाइम्स ऑफ ab। बस उसी चीज को यहां पे लगाओ। तो जैसे ही लगाओगे ये बनेगा आपके पास sin स्क्वायर x, ये बनेगा आपके पास cosec स्क्वायर x, और ये बनेगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइडेड बाय sin x मल्टीप्लाइडेड बाय cosec x। तो अपन ने आइडेंटिटी लगाई, वही चीज आप यहां पे भी कर दीजिए। क्या होगा, ये होगा आपके पास cos स्क्वायर x, ये होगा आपके पास sec स्क्वायर x, और फिर क्या होगा, फिर होगा 2 मल्टीप्लाइडेड बाय cos x मल्टीप्लाइडेड बाय sec x। तो अपन ने आइडेंटिटी क्या कर दी, लगा दी। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो sin स्क्वायर x रहेगा, ये cosec स्क्वायर x रहेगा, तो ये sin स्क्वायर x हो गया, ये cosec स्क्वायर x हो गया। आपको ये बात मालूम है
क्या कि जब आप साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1 मिलता है, यानी कि यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे 2 इंटू 1 मिलेगा। अब 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। याद रखिएगा कि साइन इंटू कोसेक 1 होता है, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 मिलेगा। यहां पे क्या है आपके पास, यहां पे है आपके पास cos स्क्वायर x और ये क्या है, ये है sec स्क्वायर x। यहां पे जब वापस से cos इंटू sec करोगे वो भी 2 मिलेगा, तो ये वो भी 1 मिलेगा और 2 इंटू 1 आपको 2 मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब देखो ये जो 2 है और ये जो 2 है ऐड होके कितना बना देंगे, 4 बना देंगे। चलो लिख देना उनको 4। तो अपन लिखेंगे कि ये है अपने पास sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का जो दोस्त है वो cos स्क्वायर x है, तो उसको इसके साथ ऐड कर दो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। कोसेक स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर x के साथ आप लिख दीजिए किसको, sec स्क्वायर x को। और ये जो 2 है और वो जो 2 है आपस में क्या बना देंगे, 4 बना देंगे। अब देखो ये जो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है क्या बनेगा, ये तो 1 बन जाएगा, तो ये 1 बन गया। कोसेक स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x। अभी आइडेंटिटी तो मालूम होगी ना भाई, कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर x 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर x तो होगा। 10वीं की बातें हैं ये। ऐसे ही sec स्क्वायर x की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x और ये क्या है, प्लस का 4। अब देखो जरा, ये है 1, ये है 1, ये है 1, 3 है, देखो 1 2 3 तो प्लस 3 और ये कौन है, cot स्क्वायर x और tan स्क्वायर x। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास यहां पे क्या बचता है, अगले पेज में लिखते हैं। अगर रेशियो की बात करोगे cot और tan बचा है, तो हम लिखेंगे कि हमारे पास बचा है cot स्क्वायर x और हमारे पास बचा है tan स्क्वायर x। और अगर बाकी चीजों की बात करोगे तो ये 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो ये प्लस का 3 और पहले से ही प्लस में 4 है, ऐड कर दो तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x और 3 प्लस 4 आपके पास होता है 7। तो इस तरीके से आप अपने फाइनल आंसर पे पहुंच चुके हैं, cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 7, जो कि आपका RHS है। हाँ हल्का सा मॉडिफिकेशन है, तो tan स्क्वायर x को आगे लिख दो, तो tan स्क्वायर x को आपने आगे लिख दिया, cot स्क्वायर x को आपने पीछे लिख दिया और ये प्लस का क्या है 7 है। ये आपके पास फाइनल जो है आंसर बन चुका है। तो शुरुआत आपने LHS से की थी, पर आए हो कहां पे, आए हो आप RHS पे, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो बस आपको जो प्रूफ करना था आपने उस चीज को प्रूफ कर दिया। इतना सिंपल सा सवाल था ये। लगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया है तो मैं हटा देता हूं और यहां पे आके इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है और इस क्वेश्चन के बाद आ सकते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके पास है। वापस से आप LHS से शुरू कर सकते हैं। कोशिश करो कि कभी कभार क्या होता है RHS से भी बनता है, तो दोनों ही तरफ आप स्टार्ट कर सकते हो। पर मेरा मानना है कि जिधर आपका बड़ा हो, जैसे इधर बड़ा मतलब जिधर आपका LHS बड़ा हो या RHS बड़ा हो, आप शुरुआत उधर से कीजिएगा, छोटे की तरफ। बड़े से छोटे जाएंगे तो सिंपल रहेगा। तो यहां पे अपना LHS का जो वो है टर्म्स हैं, वो ज्यादा चीजें हैं उसमें, तो हम शुरुआत LHS से करेंगे। हमारे पास जो LHS है वो क्या है, वो हमारे पास है यहाँ पे tan x है, tan x के साथ sec x है, यहाँ पे -1 है और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है tan x, यहाँ पे है -sec x और यहाँ पे है प्लस का 1। लॉजिक देखिएगा, लॉजिक इस क्वेश्चन में ये है कि जो -1 है ना, -1 भी नहीं, ये जो 1 है पूरा खेल इस 1 का है। अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, वही लगाएंगे। इस पोर्शन को आप साथ में रखो, किस पोर्शन को, tan x प्लस sec x को। तो आपने tan x और sec x को क्या रखा, साथ में रखा और ये जो 1 है इस 1 को आपने क्या लिख दिया, इस 1 को आपने लिखा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। क्या लिखा आपने 1 को, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x और नीचे क्या है आपके पास, नीचे है आपके पास tan x और यहां पे क्या है, यहां पे माइनस sec x और ये क्या है, प्लस का 1। बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाली जो चीज है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे तो एक आइडेंटिटी लगेगी sec x माइनस tan x और sec x प्लस tan x, बेसिकली वो वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है कितना, जो कि होता है a माइनस b मल्टीप्लाइडेड बाय a प्लस b। उसी चीज को मैं यहां पे लगाऊंगा। चलो लगाते हैं। तो यहां पे ऑलरेडी, अच्छा ये जो tan x प्लस sec x है ना, इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूं। ऑर्डर चेंज कर रहा हूं मतलब tan x प्लस sec x की जगह मैं sec x प्लस tan x लिखने वाला हूं। तो tan x प्लस sec x की जगह मैंने लिख दिया sec x प्लस tan x, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया और कुछ नहीं किया है। अच्छा दूसरी चीज की जगह sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x है, तो आइडेंटिटी लगा दो, क्या होगा, वहां होगा sec x माइनस tan x और वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा sec x प्लस tan x। ये अपन ने क्या लगा दी, ये अपन ने जो है आइडेंटिटी लगा दी है।
डिनोमिनेटर को देखोगे तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर आपके पास है सेम टू सेम, उसमें तो कोई चेंज किया नहीं है, tan x माइनस sec x प्लस 1। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे आपके पास क्या है sec x प्लस tan x, यहां पे क्या है आपके पास sec x प्लस tan x। तो दोनों जगह से क्या sec x प्लस tan x को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम दोनों जगह से sec x प्लस tan x को कॉमन लेंगे। तो यहां पे हमने दोनों जगह से sec x प्लस tan x को कॉमन ले लिया है। अब जैसे ही दोनों जगह से sec x प्लस tan x को कॉमन ले लिया, यहां से तो पूरा sec x प्लस tan x चला गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, यहां पे मैंने 1 लिख दिया। इसके बाद साइन किसका था, माइनस का था, तो यहां पे मैंने माइनस लिख दिया। अच्छा, इस ब्रैकेट में से क्या गया, इस ब्रैकेट में से भी sec x प्लस tan x गया, तो क्या बचा, ये चीज बची sec x माइनस tan x, ब्रैकेट के साथ लिखना क्योंकि माइनस सामने है, तो यहां पे आप लिख दोगे कि बचा खुचा चीज है sec x माइनस tan x। बहुत बढ़िया, ये ब्रैकेट क्लोज। और डिनोमिनेटर के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर के नीचे तो कोई चेंज नहीं है, tan x माइनस sec x प्लस 1, तो लिख दो tan x माइनस sec x प्लस 1। बहुत अच्छी बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है आपके पास sec x प्लस tan x। इस माइनस को आप ऐसा करिए ना, अंदर भेज दीजिए, माइनस को अंदर भेजोगे तो 1, ये sec x क्या बन जाएगा, माइनस का sin x, माइनस का sec x, और tan x जो माइनस का है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के tan x में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे है आपके पास tan x माइनस sec x, और क्या है आपके पास प्लस का 1 है। बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो, ये जो टर्म है ना, इसको थोड़ा सा हल्का सा अरेंज कर दो, इस चीज को सेम रखना, इसको चेंज मत करना। तो ये तो रहेगा सेम sec x प्लस tan x, वो जो चीज है इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करोगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास tan x, और फिर ये माइनस sec x मैंने आगे लिख दिया, और फिर प्लस का 1 मैंने ऐसे लिख दिया। सिर्फ अरेंजमेंट किया है और कुछ नहीं किया है। डिनोमिनेटर अभी भी सेम रहेगा, डिनोमिनेटर कितना रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा tan x माइनस sec x प्लस 1। अब देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम चीज है, तो भैया इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद क्या बचा आपके पास, कैंसिल करने के पास आपके पास बचता है sec x प्लस tan x। बहुत अच्छी बात है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। क्या बचा है हमारे पास, बचा है sec x प्लस tan x। अब क्या sec x प्लस tan x को अपन सॉल्व करना है कि नहीं करना है, तो देख लो, हाँ सॉल्व करना है। तो sec x को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, और tan x को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को तो अपन ने सेम रख दिया। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 जो है आपके sin x में ऐड हो जाएगा, बस बात खत्म। और अगर ध्यान से देखोगे तो यही तो आपका राइट हैंड साइड था, 1 प्लस sin x अपॉन cos x, यानी कि आपका क्या आ गया, ये आपका राइट हैंड साइड जो है वो आ चुका है। हो गई बात खत्म। आपने शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड से की थी, पहुंचे कहां पे हो, आप राइट हैंड साइड पे हो, यानी कि आपका LHS RHS के बराबर है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन जो है वो हेंस प्रूव्ड है। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट। सबसे पहले शुरुआत करिए आप स्क्रीनशॉट लेने से, यहां से पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ले लिया है तो आप जो है जरा यहां पे आके इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिया है तो फिर तो बस एक और चीज बची आपके पास, ये आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट जो है ले ही लीजिए। चलिए, तो यहां पे अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद अपन अगले एग्जांपल पे आ जाते हैं। कहां गया अगला एग्जांपल, रुको रुको रुको, ये रहा आपके पास अगला एग्जांपल। तो यहां पे कुछ आपको ऐसा दिया गया है कि tan x प्लस sin x इसकी वैल्यू आपको m दी गई है, और यहां पे tan x माइनस sin x इसकी वैल्यू n दी गई है, और ये चीज आपको प्रूव करनी है। देखो, जो चीज प्रूव करनी है पहले अपन उसके LHS और फिर अपन उसके RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत में देखते हैं, शुरुआत में अपन लेंगे यहां पे, तो लिख लेते हैं कि LHS हमारा क्या है, हमारा जो LHS है वो है उसका जो प्रूफ करना है उसका LHS वो है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बेसिकली आपको m का होल स्क्वायर करना है, n का होल स्क्वायर करना है और सॉल्व करना है। पर m कितना है, तो m तो है tan x प्लस sin x, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पे हम m की जगह रख देंगे tan x प्लस sin x। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। n की जगह क्या रख देंगे, n की जगह हम रखेंगे tan x माइनस sin x। इसका हम क्या करेंगे, इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों की जगह हमने ऐसा लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, क्या थोड़ा सा सॉल्व करते वक्त क्रिएटिविटी दिखाओ। क्या क्रिएटिविटी दिखाओ भाई, ये चीज a स्क्वायर, ये चीज b स्क्वायर, यानी कि यहां पे क्या लगाओगे, a माइनस b, a प्लस b लगा सकते हैं, लगा दो। या फिर थोड़ा सा और इससे भी
अच्छी क्रिएटिविटी हम यहां पे दिखा सकते हैं। आप यहीं पे लगा दीजिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि होगा m माइनस n, और यहां पे बनेगा आपके पास m प्लस n, यहीं पे लगा दीजिए। अब m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू ये है तो रख दो यहां पे, m की वैल्यू है आपके पास tan x प्लस sin x, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपके पास ये है tan x माइनस sin x, ऐसा रख दिया अपन ने, और ब्रैकेट के साथ रखना क्योंकि यहां पे क्या है बीच में माइनस का साइन है, ठीक है भाई। यहां पे m प्लस n है, m प्लस n कैसे सॉल्व करोगे, m की वैल्यू आपने रख दी tan x प्लस sin x, m की वैल्यू रख दी tan x प्लस sin x, और n की वैल्यू क्या रख दी, n की वैल्यू आपने रख दी tan x माइनस sin x, तो यहां पे आपने रख दिया tan x माइनस sin x, बहुत अच्छी बात है, और ब्रैकेट को ऐसा क्लोज करके ऐसा क्लोज कर दिया। अब इस ब्रैकेट और उस ब्रैकेट दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को अगर सॉल्व करोगे तो देखो दोनों को ओपन अप कर दो, तो ये tan x बना, या आपके पास sin x बना, यहां पे माइनस अंदर भेज दो, माइनस अंदर भेजोगे तो ये बनेगा माइनस tan x, और ये माइनस sin x बन जाएगा प्लस का sin x, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे बनेगा tan x, यहां पे बनेगा sin x, इसको प्लस के साथ ओपन अप करोगे कोई चेंज नहीं होगा, ये बनेगा tan x, ये बनेगा आपके पास माइनस का sin x, ठीक है भाई। अब कुछ चीजें कैंसिल होंगी, उनको कैंसिल करते हैं, जैसे कि यहां पे tan x और माइनस tan x कैंसिल होगा, यहां पे sin x और यहां पे माइनस sin x कैंसिल होगा, तो यहां पे sin x और sin x दो बार हो गए, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ sin x, ठीक है। और दूसरी जगह देखो आपके पास tan x और tan x दो बार हो गया, तो क्या बन गया, वो बन गया 2 टाइम्स ऑफ tan x। अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया, ये बना 4 टाइम्स ऑफ sin x मल्टीप्लाइडेड बाय tan x। चलो बड़ी अच्छी बात है, इसको ही लिखते हैं। तो अभी तक अपन LHS ही सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने पास LHS अभी क्या बना है, LHS अपने पास बना है 2 टाइम्स ऑफ tan x मल्टीप्लाइडेड बाय sin x, ठीक है भाई। अब अपन आते हैं कहां पे, अब अपन आते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। तो अगर आप अपने राइट हैंड साइड को देखेंगे तो वहां पे क्या है, 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट mn, तो लिखते हैं हमारा RHS जो है 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट mn है, ये हमारा RHS है। तो यहां पे m और n की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m तो अपने पास ये है tan x प्लस sin x, रख दो यहां पे, m है अपने पास tan x प्लस sin x, बड़ी अच्छी बात है, और n कितना है, n है हमारे पास tan x माइनस sin x, तो n की जगह हम रख देंगे tan x माइनस sin x, ये हमने n की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया tan x माइनस sin x। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर देखो ये a प्लस b, ये a माइनस b, क्या लगाओगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि ये क्या होगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, बेसिक आइडेंटिटी मैंने लगाई। अब देखना मेरा दिमाग, ये जो tan स्क्वायर x है और यहां पे क्या है sin स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x को ऐसा लिख दो आप sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, क्या लिख दो tan स्क्वायर x को sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और ये जो sin स्क्वायर x है आप इसको sin स्क्वायर x रहने दीजिए, कोई इशू हमें नहीं है। यानी कि यहां पे sin स्क्वायर x, यहां पे sin स्क्वायर x, दोनों जगह से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, निकाल लो कॉमन। तो आप दोनों जगह से sin स्क्वायर x कॉमन निकालेंगे, या आपने निकाल लिया sin स्क्वायर x को कॉमन। जैसे ही sin स्क्वायर x को कॉमन निकाला, यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और यहां पे क्या बचा, यहां पे -1 बचा, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, रूट के अंदर कोई भी चीज होल स्क्वायर में रहती है और मल्टीप्लाई में रहती है तो वो चीज बाहर आ जाती है, ये तो हम जानते हैं। यानी कि रूट के अंदर जो sin स्क्वायर x है वो होल स्क्वायर में है और मल्टीप्लाई में है, तो बाहर आएगा तो कितना बचेगा, जब भी बाहर आएगा तो सिर्फ sin x बचेगा, उसके ऊपर का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 1। जल्दी से मुझे बताओ 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x जो होता है वो होता है आपके पास sec स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा sec स्क्वायर x में से 1 घटाना है, कितना बचेगा, आई थिंक tan स्क्वायर x बचेगा। आप सभी लोग जानते हैं, आइडेंटिटी से वाकिफ होंगे, और tan स्क्वायर x का रूट कितना मिलेगा, आपको tan x मिलेगा, यानी कि यहां पे sin x इंटू tan x आपको मिलेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे आप, तो ये होगा 4 टाइम्स ऑफ tan x इंटू sin x। अब ध्यान से देखना, ये आपने RHS को सॉल्व करके कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, ये आपका कौन है, ये आपका RHS है। या आप LHS को सॉल्व करके कहां तक पहुंचे थे, यहां तक पहुंचे थे। तो अब एक बात मुझे खुद बताओ, क्या आपका LHS और RHS बराबर है, यस आपका LHS और RHS बराबर है। अगर आपका LHS और RHS बराबर है, यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव भाई, इतना ही करना था, हमने कर दिया क्वेश्चन को प्रूव, बस बात खत्म। ये सिंपल स्टेप्स अगर आपने कर लिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।
चलिए जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूं और यहां पे आके आप इस पूरी चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में टफ होते हैं, अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करते हैं तो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। यहां पे आपको दिया गया है कि a cos x प्लस b sin x आपको m दिया गया है, जबकि a sin x माइनस b cos x आपको n दिया गया है। आपको ये वाली चीज प्रूव करनी है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के इक्वल होगा। आ जाओ तो लिखते हैं हम, क्या गिवन है हमें गिवन है a cos x प्लस b sin x कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है m, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दी गई है, दूसरी चीज आपको दी गई है कि a sin x माइनस b cos x, ये कितना दिया गया है, ये आपको n दिया गया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा LHS है वो LHS हमारे पास एक्चुअली है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बात ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाओगे कैसे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाने के लिए आपको इस चीज को और इस चीज को क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा और उनको ऐड करना पड़ेगा। चलो तो पहले अपन इसको होल स्क्वायर करते हैं। आ जाओ, तो होल स्क्वायर करोगे, एक तरफ तो करोगे नहीं, दोनों तरफ आप करोगे, तो अपन ने LHS में का भी होल स्क्वायर कर दिया, a cos x प्लस b sin x, इसका भी क्या कर दिया आपने, इसका होल स्क्वायर कर दिया। RHS का भी क्या कर दिया, RHS का भी होल स्क्वायर कर दिया। इसको थोड़ा देर सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ तो करो भाई, सॉल्व करो। तो होल स्क्वायर करोगे तो वही चीज, ये a ये b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो बेसिक चीज अपन करते हैं। तो ये बनेगा आपके पास a स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये बनेगा आपके पास b स्क्वायर sin स्क्वायर x, और क्या बनेगा जल्दी बताओ, और बनेगा आपके पास 2ab यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a cos x b sin x। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ ab cos x sin x, तो डायरेक्ट लिखा है मैंने। अब इतने छोटे नहीं हैं अपन कि इस चीज को अपन समझ नहीं पाएंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है और सामने 2 लगाया है, बस। सेम चीज यहां पे करो, इन दोनों को भी होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो यहां पे जब मैं डायरेक्ट कर दें होल स्क्वायर, चलो आ जाओ, डायरेक्ट होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर x। अच्छा माइनस है याद रखना, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे तो b स्क्वायर cos स्क्वायर x बनेगा, पर जो लास्ट टर्म है उसमें फर्क पड़ेगा, सब कुछ सेम होगा, माइनस बस लग जाएगा, माइनस 2ab, यहां पे बनेगा cos x, यहां पे बनेगा sin x, और RHS क्या बनेगा आपके पास n स्क्वायर बनेगा। तो बस अब आपके पास कुछ ये चीज आ चुकी है आपके सामने, और आपके पास इस तरफ जो है कुछ ये चीज आ चुकी है। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं। तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे ये आपको क्या देगा, a स्क्वायर, यहां पे देख लेते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये आपको देगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये देगा आपको b स्क्वायर sin स्क्वायर x, और नीचे क्या है, नीचे है आपके पास माइनस 2ab cos x sin x, है ना। और इसमें LHS दोनों के ऐड होंगे, मालूम है जब भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उन दोनों के LHS ऐड होते हैं, फिर दोनों के RHS ऐड होते हैं। दूसरे का LHS है a स्क्वायर sin स्क्वायर x b स्क्वायर cos स्क्वायर x, क्या है दूसरे का LHS, दूसरे का LHS है a स्क्वायर sin स्क्वायर x, और फिर क्या है, फिर है अपने पास b स्क्वायर cos स्क्वायर x, बहुत अच्छी बात है। और फिर क्या है, नीचे है, अच्छा इधर प्लस था इधर माइनस था, माइनस ऑफ 2ab cos x sin x, या sin x cos x सेम है, मल्टीप्लाई में है तो कोई इशू नहीं। जबकि RHS में बनेगा आपके पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखो कुछ चीजें कैंसिल हो सकती है, जैसे ये प्लस वाली चीज जो है इस पूरे माइनस वाली चीज के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा, यहां पे आपके पास बचता है a स्क्वायर cos स्क्वायर x और यहां पे a स्क्वायर sin स्क्वायर x, तो इनको साथ लिख लो, क्लब कर दो, तो ये बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x, जबकि ये बनेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर x। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे आपके पास है b स्क्वायर sin स्क्वायर x, और ये बचेगा b स्क्वायर cos स्क्वायर x। जबकि RHS में क्या है, RHS में है आपके पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों जगहों से a स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, तो हमने दोनों जगह से a स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर बचा cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x। ठीक है भाई, यहां पे दोनों जगह से b स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और RHS में अपने पास ऑलरेडी
क्या है m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ठीक है भाई। अरे भाई आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 बनता है, तो ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो गया, तो ये a स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाय 1 हो गया। यहां पे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 बन गया, और यहां पे तो ऑलरेडी आपके पास क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। जब a स्क्वायर में 1 मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर मिलेगा, जब b स्क्वायर में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर मिलेगा, और ये आपके पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। और यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी, और वही चीज जो है आपने यहां पे प्रूफ कर दी है। आपको प्रूफ करना था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, और यही चीज आपने यहां पे प्रूफ कर दी है। यानी कि क्वेश्चन अपना खत्म हो चुका है, सिर्फ इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आ जाते हैं हम एक और क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे आपको दिया गया है a cos x माइनस b sin x की वैल्यू c है, तो आपको शो करना है कि a sin x प्लस b cos x की वैल्यू जो है आपके पास ये है। क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप यहां पे एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं तब। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, देखो इस चीज की वैल्यू तो गिवन है, तो इसको लिख लो, जो गिवन है उसको लिख लो। तो आप लिखोगे कि जो हमारा a cos x माइनस b sin x है, ये तो हमारे c के बराबर है। हमको फाइंड करनी है इस चीज की वैल्यू, तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए a sin x प्लस b cos x, ये जो है मान लीजिए आपके पास स्मॉल p है। क्या है, स्मॉल p। इसको अपन ने बोला कि भैया इसकी वैल्यू स्मॉल p है, अननोन है ना, तो हमने p बोल दिया। अब ये दो इक्वेशंस आपके सामने बनते हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लीजिए आपके पास सेकंड इक्वेशन है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन का होल स्क्वायर करो और सेकंड इक्वेशन का भी क्या करो, होल स्क्वायर करो। चलो आ जाओ, तो फर्स्ट इक्वेशन का होल स्क्वायर कर ले पहले, ठीक है भैया कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का होल स्क्वायर मतलब यहां पे आपके पास a cos x माइनस b sin x जो है, आपने इसका होल स्क्वायर करा, तो LHS में अगर होल स्क्वायर हुआ तो यहां पे RHS में भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब ये जो LHS है इसको ओपन अप करो, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, तो यहां पे ध्यान से देखोगे तो a cos x है, माइनस है b sin x है। याद है a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी वही लगेगी यहां पे। तो यहां पे आप बोलेंगे कि जो a cos x है आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस के साथ इस चीज का होल स्क्वायर यानी कि b sin x का होल स्क्वायर, एंड फाइनली आप आएंगे लास्ट टर्म में जहां पे इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है और माइनस साइन लगा रहता है, 2 रहता है, और इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। कर दो भाई मल्टीप्लाई। तो पहला टर्म है आपके पास a cos x, अगला टर्म है आपके पास b sin x। हमने इन दोनों टर्म्स का क्या कर दिया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके पास c स्क्वायर के। क्लियर है चीजें, क्लियर है सर। चलो अब इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा करते हैं। तो a cos x का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x, क्या होगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर x। इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा b स्क्वायर sin स्क्वायर x। सही बात है। अब यहां पे सॉल्व कैसे करोगे, तो 2 है, a है, b है, ये क्या बन जाएगा, माइनस 2ab, और यहां पे cos x है, यहां पे sin x है, तो ये बन जाएगा cos x इंटू sin x, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास c स्क्वायर के इक्वल। ये आपने एक चीज बना ली। इस इक्वेशन का नाम आप यहां पे रख दीजिए कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को बोल दो आप कि हमारा थर्ड वाला इक्वेशन है। अब अपन फोकस करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन पे। चलो आ जाओ, सेकंड वाले इक्वेशन पे फोकस करते हैं। तो सेकंड वाला इक्वेशन था क्या, पहले लिखते हैं, वो था a sin x प्लस b cos x बराबर p। लिखेंगे हम, ये इक्वेशन है a sin x प्लस, फिर क्या है, प्लस के बाद फिर है उसके बाद b cos x, यहां पे a sin x फिर b cos x, और ये बराबर है p के। दोनों तरफ क्या करो, होल स्क्वायर कर दो। तो यहां पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या किया, होल स्क्वायर किया। a sin x b cos x का हमने होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर इस तरफ भी हो गया। वापस से यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले वाले टर्म का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर sin स्क्वायर x, और इस वाले टर्म का होल स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर cos स्क्वायर x, और फिर 2 टाइम्स ऑफ ab यानी कि ये a, ये पूरे a, इसको और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो यहां पे, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ, यहां पे आ जाएगा आपके पास a sin x, और यहां पे आ जाएगा आपके पास b cos x, और ये किसके बराबर होगा, या आपके पास p स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। तो थोड़ा सा सॉल्व में इस चीज को तो सेम टू सेम लिख दो कि ये हो गया a स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स, सही बात है। ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, सही बात है। यहां पे देखोगे तो 2 है, ए है, बी है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और यहां पे बनेगा आपके पास साइन एक्स मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस एक्स, और ये बराबर हो जाएगा आपके पी स्क्वायर के। तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो एक ये चीज बन गई। यहां पे इस इक्वेशन का आप नाम रख दीजिए कि ये जो इक्वेशन है हमारा फोर्थ इक्वेशन है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, कौन से दो इक्वेशन? मैं बात कर रहा हूं थर्ड इक्वेशन की, और मैं यहां पे बात कर रहा हूं आपके फोर्थ इक्वेशन की। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड। जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो याद रखिएगा कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना और फिर दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड करना। तो एडिशन वाला काम अपन अगले पेज पे कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन थर्ड वाले इक्वेशन का LHS। तो थर्ड वाले इक्वेशन का LHS कुछ ऐसा है, लिख दो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो थर्ड वाले में है अपने पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसका जो नीचे वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म -2ab cos x sin x, इसको नीचे लिख दो। यहां पे लिख देते हैं -2ab cos x इंटू साइन एक्स। क्लियर है? क्लियर है। चलो अभी क्या करो, ये तो थर्ड वाले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है। यहां पे जो आपके पास फोर्थ वाला इक्वेशन है ना, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड आप यहां पे लिख दीजिए। क्या है? a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लिखेंगे यहां पे कि इसका जो इक्वेशन है वो बनेगा a स्क्वायर, जस्ट सेकंड क्या है चेक कर लेते हैं। हाँ, a स्क्वायर है। यहां पे हम लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और फिर हम लिखेंगे b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? क्लियर है। और नीचे क्या है? नीचे है +2ab, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बात आती है कि सर राइट हैंड साइड में क्या प्लेस करोगे आप? तो राइट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड, तो पहले वाले इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या था? ये था सी स्क्वायर था। तो पहले वाले इक्वेशन का राइट हैंड साइड तो आपके पास सी स्क्वायर हो गया, और दूसरे वाले यानी कि चौथे वाले इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो था वो पी स्क्वायर था। तो यहां पे सी स्क्वायर के साथ प्लस का पी स्क्वायर आ गया। हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। क्या कोई चीज यहां पे आपको कैंसिल होती दिखाई पड़ती है? तो हाँ, मुझे ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? ये देखो दोनों टर्म सब कुछ सेम है, बस इसके सामने माइनस का साइन है, उसके सामने प्लस का साइन है। तो जैसे -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वैसे ही ये चीज और ये चीज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब इन्होंने कैंसिल कर दिया तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या बचा? तो यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है और यहां पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। इन दोनों में से आप a स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। जब आप इन दोनों टर्म में से a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहां पे आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स और वहां पे आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ये होता है कॉमन टर्म्स में से कुछ ऐसा कॉमन निकाल लेना। जबकि यहां पे देखोगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है और यहां पे b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इन दोनों में से आप यहां पे b स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, जबकि यहां से बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बराबर होगा आपके सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। अब देखो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इन दोनों का एडिशन क्या होता है? इन दोनों का एडिशन जो है आपके पास 1 होता है। यहां पे तो बी स्क्वायर है, यहां पे भी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों का भी एडिशन क्या होता है? 1 होता है। और ये किसके बराबर होगा? सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर होगा। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर में जब 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर में जब 1 मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर बनेगा। यहां पे आपके पास सी स्क्वायर है और यहां पे आपके पास पी स्क्वायर है। हल्का सा अदला बदली में काम करने वाला हूं। जो राइट वाला पार्ट है उसको मैं लेफ्ट में लिखूंगा और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको मैं राइट में लिखूंगा। यानी कि ये ऐसा हो जाएगा कि सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहां पे ऐसा करिए, आपको बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी थी? तो आपको वैल्यू निकालनी थी इस चीज की, a sin x प्लस b cos x की, पर उसको तो आपने क्या अज्यूम कर लिया है? उसको तो आपने p अज्यूम कर लिया है। यानी कि यहां पे आपको वैल्यू निकालनी है p की। P की वैल्यू निकालने के लिए ये जो सी स्क्वायर है इसको लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर दो। चलो ट्रांसफर करते हैं। तो आपने सी स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया तो पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास मिलेगी, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये आपका सी स्क्वायर इस तरफ आ चुका है। अब देखो P की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो माथे पे स्क्वायर बैठा है ये रूट में जाएगा। चलो भाई भेज दो रूट में। तो यहां पे आपके पास P की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट। अंडर रूट के साथ क्या डाल दोगे? जो अंदर वाली चीज है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इतना तो मालूम है ना कि जब अंडर रूट जाता है तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन का साथ आता है, हमेशा होता है, ये आपके मैथ्स में हमेशा होता है, बस फंक्शन चैप्टर में ऐसा नहीं होता है। मैंने ये चीज वहां पे समझाई थी। यहाँ पे जो है अंडर रूट जाएगा तो प्लस और माइनस साइन हमेशा ही हमेशा आएगा। तो बस इस तरीके से हम देख सकते हैं कि p की वैल्यू हमारे पास ये है। इनफैक्ट अगर आप यहां पे देखेंगे तो उसने यही बोला था कि इसकी वैल्यू प्रूव करिए कि प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होना चाहिए, और हमने जो है उसको यहां पे प्रूव करके दिखाया है। तो क्वेश्चन सिंपल था, अपन ने बहुत आसान तरीके से किया। टेंशन मत लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का टाइम दे देता हूं जिससे कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना बचे। शुरुआत यहां से करिए, सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया है तो इसको हटा देते हैं। इसके बाद आप यहां पे आके इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छी बात है, इसको भी हटा देते हैं। एंड फाइनली इसके बाद यहां पे आके इन पूरी चीजों का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये जो क्वेश्चन है अपना हो चुका है खत्म, और क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है खत्म तो बढ़ सकते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल क्या कहता है? तो अगला एग्जाम्पल हमें कहता है कि हमारा जो sec x प्लस tan x है इसकी वैल्यू हमारे पास p है। क्या है इसकी वैल्यू? हमारे पास p है। अब इसकी वैल्यू p है तो हमें इसकी मदद से ऑब्टेन करना है वैल्यू। किसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है? हमें sec x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, हमें tan x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, हमें sin x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, और सभी वैल्यूज ऑब्टेन करनी है इन टर्म्स ऑफ p। देखिए यहां पे क्या गिवन है? यहां पे गिवन है कि जो sec x प्लस tan x की वैल्यू है तो आपको गिवन है p। ठीक है, अच्छी बात है। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है sec x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमें tan x की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद हमें फाइंड करनी है, कौन बच गया? उसके बाद हमें sin x। इन तीन वैल्यूज हमें यहां पे फाइंड करनी है। अब एकदम ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा। तो यहां पे सबसे पहले मैं यूज करूंगा एक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे सर आप? तो आइडेंटिटी जो है वो मैं ये वाली यूज करूंगा। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो है वो हमें मिलता है 1। भाई ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, हम जानते हैं। अच्छा, इस आइडेंटिटी में मैंने सोचा क्यों ना मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं। याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइडेड बाय a प्लस बी। उसी चीज को हम यहां पे लगाएंगे। तो बेसिकली इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा sec x माइनस tan x, और यहां पे बनेगा sec x प्लस tan x। बेसिक आइडेंटिटी लगाई, और ये किसके बराबर? ये आपके 1 के बराबर। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में गिवन है हमें कि sec x प्लस tan x की वैल्यू p है, तो इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो चुका है आपके पास sec x माइनस tan x, यहां पे p आ गया है और ये 1 के बराबर है। इस p को हम राइट में भेज देंगे तो ये हो जाएगा sec x माइनस tan x बराबर 1 अपॉन p। हमने ये sec x माइनस tan x की वैल्यू लिख दी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। मैं बात कर रहा हूं पहले इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन को अगर मैं नाम 1 दे दूं, और बात करता हूं मैं इस इक्वेशन की अगर मैं इसको नाम 2 दे दूं। इन दोनों इक्वेशन को हम एक पन्ने पे लिखते हैं। पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो sec x प्लस tan x है इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? इसकी वैल्यू हमें गिवन है p। तो हमने यहां पे लिख दिया ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमें p है। वहीं पे दूसरा इक्वेशन जो है हमें गिवन है, हमने निकाला है इनफैक्ट कि sec x माइनस tan x जो है वो हमारे पास कितना है? वो हमारे पास है 1 अपॉन p। तो हमने यहां पे 1 अपॉन p लिख दिया। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ये जो दो इक्वेशन है यहां पे आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। सबसे पहले ऐड करते हैं। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या होगा? देखो LHS LHS से ऐड होगा। ये जो tan x वाला टर्म है पॉजिटिव है, यहां पे जो tan x वाला टर्म है नेगेटिव है। तो जब ये दोनों ऐड हो रहे होंगे तो पॉजिटिव tan x और नेगेटिव tan x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या? बचेगा sec x और बचेगा sec x। अब sec x और sec x तो दो बार है, यानी कि वो 2 टाइम्स ऑफ sec x हो जाएंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ sec x। इधर क्या बचेगा? देखो इधर क्या बचेगा? यहां पे p है, यहां पे 1 अपॉन p है, तो p प्लस 1 अपॉन p हो गया। बेसिक एडिशन किया मैंने और कुछ नहीं किया। जब मैंने ऐड किया तो LHS में प्लस tan x ने माइनस tan x को कैंसिल कर दिया। sec x और sec x ये दोनों जुड़ के 2 टाइम्स ऑफ sec x बन गए। यहां पे p प्लस 1 अपॉन p हो गया। तो अब देखो यहां पे जो 2 sec x के साथ मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में भेज दो, तो sec x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन 2, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा p प्लस 1 अपॉन p। बस बात खत्म। यहां पे आपने किसकी वैल्यू निकाल ली? यहां पे आपने sec x की वैल्यू निकाल ली।
अब tan x की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो tan x की वैल्यू निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के LHS में से सेकंड इक्वेशन का LHS सब्सट्रैक्ट होगा। लिख लो, इस बार लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन का जो LHS है वो है sec x प्लस tan x, और जो सेकंड इक्वेशन का LHS है वो है आपके पास sec x माइनस tan x, और यहां पे अगर दोनों के राइट की बात करोगे तो वो है आपके पास p माइनस 1/p, इसके RHS में से इसके RHS को घटाना। अब यहां पे ब्रैकेट्स को ओपन अप कर दो, तो जब ब्रैकेट्स को ओपन अप करोगे तो ये बनेगा sec x प्लस tan x, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा माइनस sec x, ये बनेगा प्लस का tan x, जबकि इस तरफ बचेगा आपके पास p प्लस 1/p। क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं? तो ये जो पॉजिटिव sec x है आपके नेगेटिव sec x के साथ कैंसिल हो सकता है। यहां पे tan x है, यहां पे tan x है, ये दोनों ऐड होंगे तो यहां पे 2 टाइम्स ऑफ tan x बनेगा, जबकि राइट हैंड साइड में, अरे एक गड़बड़ कर दी मैंने, गलती से माफ करना, यहां पे p माइनस था, ठीक है, सुधार दिया, तो ये है p माइनस 1/p। अब ये जो 2 है इसको नीचे भेज दोगे आप, तो यहां पे आपके पास tan x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2, और यहां आएगा p माइनस 1/p, और इस तरीके से यहां पे जो है आपने tan x की भी वैल्यू निकाल दी। तो दो काम तो आपने कर दिए, यहां पे sec x और tan x आ चुका है। अब बचता है कि sin x हम कैसे निकालेंगे। चलिए उसके लिए अपन अगले पेज पे आते हैं। तो सबसे पहले हम sec x की वैल्यू लिखेंगे कि हमारा जो sec x है वो हमारे पास है 1/2, यहां पे है p प्लस 1/p, जबकि हमारे पास जो tan x है वो है हमारे पास 1/2 और अंदर है p माइनस 1/p। अब हमें कोशिश करके sin की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैं कैसे करूंगा, यहां पे ध्यान से देखोगे तो sec x को तो रहने दो, tan x की अगर आप बात करेंगे तो tan x जो होता है वो होता है आपके पास sin x अपॉन cos x। क्या होता है tan x? sin x अपॉन cos x। इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, राइट हैंड साइड में तो 1/2 p माइनस 1/p रहेगा। ये जो यहाँ पे cos x है ये क्या है? ये रेसिप्रोकल है। यहाँ पे cos x क्या है? डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल में है, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ sin x मल्टीप्लाइडेड बाय sec x। क्या लिख सकता हूँ? sin x मल्टीप्लाइडेड बाय sec x, क्योंकि cos x जो है डिनोमिनेटर में है तो उसका रेसिप्रोकल sec x बनता है। तो ये हो चुका है 1/2, यहाँ पे बन चुका है p माइनस 1/p। अच्छी बात है। अब sec x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। sec x की वैल्यू यहाँ पे आपको याद होगी, क्या है वैल्यू? 1/2 है, और यहां पे अंदर है p प्लस 1/p, और यहां पे है 1/2 और यहां पे है p माइनस 1/p। क्या कैंसिल कर सकते हैं हम? तो यहां पे जो 1/2 है और 1/2 है इसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है भाई। तो यहां पे क्या बचा? यहां पे हमारे पास बचता है sin x, और अंदर क्या बचा? अंदर, अच्छा अंदर एलसीएम भी ले सकते हो आप। एलसीएम कैसे लोगे? तो एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा p² प्लस 1/p। अब 11वीं के बच्चे हो, एलसीएम लेना नहीं सिखाना मुझे। और RHS में अगर आप बात करोगे तो ये बनेगा p² माइनस 1/p। अब देखो ये वाला जो p है इस वाले p से क्या है? कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल, कैंसिल कर दिया हमने। तो यहां पे हम फाइनली इस इक्वेशन पे आते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं कि जो sin x के बगल में है वो कौन है? वो है आपके पास p² प्लस 1। जस्ट अ सेकेंड, sin x के जो मल्टीप्लाई में है वो कौन है? वो p² प्लस 1 है, जबकि इसके राइट में कौन है? जबकि इसके राइट में जो है आपके पास p² माइनस 1 है। तो बस ये p² प्लस 1 को नीचे भेज दो, तो sin x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी p² माइनस 1 अपॉन p² प्लस 1। इस तरीके से हमने sin x की जो वैल्यू है यहाँ पे निकाल दी। तो क्वेश्चन जैसा था सिंपल, उसी तरीके से हमने बहुत आसान तरीके से आंसर कर दिया। अब फटाफट मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देता हूँ, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। शुरुआत थी क्वेश्चन की यहाँ पे पहले इक्वेशन की मदद से और आइडेंटिटी की मदद से दूसरा इक्वेशन निकालना। अगर दूसरा इक्वेशन निकल जाता है उसके बाद आपको कहां पे आना था? आपको यहां पे आना था, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना था, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना था, आपको sec x की वैल्यू मिलेगी, आपको tan x की वैल्यू मिलेगी। जैसे ही आप इन दोनों की वैल्यू निकाल लोगे आप अगले पेज पे आके बस किसकी वैल्यू निकालोगे? sin x की। sin x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस अप्रोच का यूज करोगे, sin x की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। तो क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है।
ये एक लास्ट सेकंड एग्जांपल था। अब एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लाता हूं जिसका लेवल हल्का सा ऊंचा है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इनफैक्ट आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो कि हाँ, क्वेश्चन में जो चीजें यूज हुई हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां पे हमें प्रूव करना है कि ये जो इतना बड़ा पोर्शन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है ये एक्चुअली इक्वल है 0 के, क्योंकि हमारा RHS क्या है, 0 है। तो ऐसा कुछ आपको यहां पे प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्टेप्स हम यहां पे लगाएंगे। देखिए, हम यहां पे इस क्वेश्चन को इकट्ठा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। कौन से छोटे छोटे पार्ट्स में? तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे सिर्फ इतने पोर्शन पे, ये अपना फर्स्ट पार्ट होगा। फिर हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन पे, ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। एंड देन हम फोकस करेंगे सिर्फ इतने पोर्शन पे, और ये हमारे क्वेश्चन का जो है थर्ड पार्ट होगा। इन 3 पार्ट्स पे अपन फोकस करेंगे। यहां पे कुछ मत करो, अगले पेज में आओ। चलो, तो फर्स्ट पार्ट पे हम फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या है हमारे पास फर्स्ट पार्ट? ये है sin x माइनस cos x रेज टू द पावर 4। हम लिखेंगे यहां पे sin x माइनस cos x रेज टू द पावर 4। अब देखो, रेज टू द पावर 4 हमको तो सॉल्व करना नहीं आता, हमने आज तक कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, पर हम इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन से 2 हिस्सों में? तो देखिए, हम यहां पे लिखेंगे कि इसको आप कुछ इस प्रकार से लिखिए, ये है sin x, ये है माइनस cos x, आपने इस पे ऊपर पावर चढ़ाया 2 और इस पे ऊपर पावर चढ़ा दिया 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 हो जाएगा। यानी कि इस चीज को हमने इस तरीके से जो है ब्रेक कर दिया। अब जो अंदर वाली चीज है ना, sin x माइनस cos x स्क्वायर, इसका आप आइडेंटिटी लगाइए। तो कैसे लगाओगे आइडेंटिटी इसमें? तो इसमें जो आइडेंटिटी आपकी लगेगी वो कुछ इस प्रकार होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर x, ये है cos x, ये बनेगा cos स्क्वायर x, और यहां पे फाइनली बनेगा माइनस 2ab, यानी कि ये बन जाएगा माइनस 2, यहां पे आ चुका है साइन x और यहां पे आ चुका है cos x, और ये कुछ आपके सामने ऐसा रूप ले चुका है। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1 होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि ये जो चीज हो गई हमारे पास 1 हो गई, 1 माइनस 2 साइन x, यहां पे आपके पास है cos x, और यहां पे ऊपर में क्या है? होल स्क्वायर है। अब इसमें वापस से आइडेंटिटी को लगाओ। कैसे लगाओगे? तो ये जो 1 है सिर्फ इतना पोर्शन a हो गया, और ये जो इतना पोर्शन है ये आपके पास b हो गया। अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास यहां पे 1 का होल स्क्वायर होगा, फिर b ये पूरा पोर्शन है इसका होल स्क्वायर, यानी कि यहां पे जो है 2 साइन x cos x, इस चीज का यहां पे आप होल स्क्वायर करेंगे, एंड फाइनली माइनस 2ab, यानी कि माइनस तो 2 आपने लगा दिया, a आपके पास 1 है। अच्छा, 1 को मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब है नहीं, तो क्यों ही मल्टीप्लाई करो? हटाओ 1 को, किसको मल्टीप्लाई करो? सिर्फ b वाले पोर्शन को। तो b जो है, b में 2 इंक्लूडेड है, तो उस इंक्लूजन को साथ लेके चलना। तो यहां पे आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ sin x मल्टीप्लाइडेड बाय cos x, ये कुछ ऐसा यहां पे बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1 स्क्वायर, तो आपके पास कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां पे इस चीज का होल स्क्वायर करना है, इसको थोड़ा सा पीछे से करते हैं अपन। 1 स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, आपको इस चीज का होल स्क्वायर करना है, तो अंदर जितने भी टर्म है उन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर जो है आपके पास 4 बनेगा, साइन x का जो स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर x बनेगा, cos x का जो स्क्वायर है वो आपके पास cos स्क्वायर x बनेगा, और यहां पे जब सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 बनेगा, तो ये बन गया माइनस 4, ये है sin x, ये है आपके पास cos x। यानी कि जो पहला वाला पोर्शन था ना, जो फर्स्ट पार्ट हमने नाम दिया था, वो फर्स्ट पार्ट हमारे पास कुछ ऐसा सॉल्व होके आ चुका है। और आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि यहां पे फर्स्ट पार्ट की जगह आप इस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। पर याद रखिएगा, अगर आप ध्यान से फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो आपने सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व किया है, और बाहर जो है आपका 3 इंतजार कर रहा है, 3 जो है वो बाहर बैठा है मल्टीप्लाई होने को। तो यहां पे हम रखेंगे पहले 3, और 3 के अंदर हम इस पूरी चीज को प्लेस करेंगे। कौन सी पूरी चीज? ये जो हम सॉल्व करके लाए हैं, क्या है ये? 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स cos एक्स। चलिए प्लेस करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे क्या है? cos स्क्वायर एक्स, और जगह बचाने के लिए इसको यहां पे लिख दो माइनस 4 साइन एक्स cos एक्स। क्लियर है चीजें? कहीं कोई डाउट तो नहीं? बढ़िया, चलो आ जाओ। अब अपन सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पोर्शन को। फर्स्ट वाले पोर्शन को बस अपन ने प्लेस कर दिया है, तो सेकंड वाला पोर्शन क्या है? तो यहां पे sin x प्लस cos x का क्या है? होल स्क्वायर है, और याद रखना प्लस 6 जो है बाहर है,
अब sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हम कैसे करें? तो देखो भाई बहुत सिंपल है ये तो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अपन सेकंड वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे है हमारे पास sin x, फिर हमारे पास है यहाँ पे cos x, और हमें इसका करना है होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर, तो ये बन चुका है sin स्क्वायर x। b का होल स्क्वायर तो क्या बनेगा, b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, और फिर बनेगा 2ab यानी कि 2 टाइम्स ऑफ sin x मल्टीप्लाइडेड बाय cos x। बहुत आसान हो गया ये तो। अच्छा, अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस cos x, यानी कि जो सेकंड वाला पोर्शन है आपने कुछ इस तरीके से सॉल्व करके रख लिया। तो यहाँ पे ऐसा करो, 6 तो बाहर में बैठा ही है, इसकी जगह रख दो आप, क्या रख दो, 1 प्लस 2 sin x cos x, क्या लिख दो, 1 प्लस 2 sin x cos x, ऐसा। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बाहर में बैठा हुआ है फोर्थ वाला, 4 बैठा हुआ है, और ये थर्ड वाला पोर्शन हमको करना है सॉल्व। मेन जो मजा है वो थर्ड वाले पोर्शन को ही सॉल्व करने में है, और थर्ड वाला पोर्शन ही थोड़ा सा टफ पड़ेगा। थर्ड वाला पोर्शन है क्या, sin 6x प्लस cos रेज टू द पावर 6x। हम लिखेंगे कि ये वाला पोर्शन है sin 6x मतलब sin x रेज टू द पावर 6, एंड यहां पे है cos x रेज टू द पावर 6। अब कैसे सॉल्व करोगे यहां पे, तो यहां पे सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटी सी आइडेंटिटी ये लगाऊंगा कि मैं कहूंगा कि ये जो sin 6 रेज टू द पावर 6 है, इसको आप ऐसा लिखिए कि sin स्क्वायर x का होल क्यूब, और यहां पे cos रेज टू द पावर 6 जो है आप इसको लिखिए cos स्क्वायर x का होल क्यूब, आप इसको ऐसा लिखिए। अच्छा, अब ऐसा लिखने के पीछे कारण क्या है वो समझो। इसके लिखने के पीछे कारण ये है कि ये जो sin स्क्वायर x है, ये आपको इसको a कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर कर लो, इसको a कंसिडर कर लो, और ये जो अंदर वाली चीज है आप इसको b कंसिडर कर लो। तो बेसिकली ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, और आपको याद होगा a क्यूब प्लस b क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी होती है कि वो बनता है a प्लस b, और यहां पे बनता है a स्क्वायर, फिर बनता है b स्क्वायर, और फिर बनता है माइनस ab। 10वीं और 9वीं में, इनफैक्ट 9th क्लास का जो चैप्टर पॉलिनोमियल्स था, वहां पे जो एक्सरसाइज 2.5 था, उससे पहले ये आइडेंटिटीज बहुत डिटेल में डिस्कस की गई थी। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो आपका चैप्टर पॉलिनोमियल 2 है, उसका जो एक्सरसाइज 2.5 है, उसमें 11वां या 12वां क्वेश्चन जो है इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। वहां पे आइडेंटिटीज भी मेंशन्ड है, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस भी उन्होंने आपको दिए हैं। तो अगर आपने वहां अच्छी मेहनत की होगी तो यहां दिक्कतें नहीं पड़ेंगी। नहीं की है मेहनत तो क्या करिए, जाके थोड़ा सा पीछे जाके इन चीजों को देख लीजिए। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम तो समझ गए a कौन है, a हमारे पास sin स्क्वायर x है, b कौन है, cos स्क्वायर x है। प्लेस कर दो भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहाँ पे आप लिखोगे sin स्क्वायर x, फिर लिखोगे आप cos स्क्वायर x, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ मुझे जल्दी, a का स्क्वायर करना चाहते हो आप। तो बेसिकली आप किसका स्क्वायर करना चाहते हो, बेसिकली आप sin स्क्वायर x का स्क्वायर करना चाहते हो। यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आप किसका स्क्वायर करना चाहते हो, cos स्क्वायर x का स्क्वायर करना चाहते हो। एंड माइनस ए बी का मतलब है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई, यानी कि यहां पे sin स्क्वायर x जो है मल्टीप्लाई होगा आपके cos स्क्वायर x के साथ। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x पूरी दुनिया जानती है 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई करने से मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मिलेगा, तो मैं तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूं, हटा दो। तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचता है आपके पास sin की पावर 4x। चलो इसको मैं यहीं से लिखता हूं। यहां पे बचेगा आपके पास ये sin स्क्वायर x पे स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin की पावर 4x। अभी मत लिखो, इसको ऐसा ही लिखने दो, कुछ कारण है मैं आपको शेयर करूंगा। तो इसको आप रहने दीजिए sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये जो cos स्क्वायर x है आप इसको रहने दीजिए cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहां पे भी आप रहने दीजिए माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। बस इसको थोड़ा सा दूर जाके लिखिए, थोड़ा सा दूर मतलब हल्का सा दूर जाके लिख दो। ऐसा मत सोचना कि अगले पन्ने पे जाके लिख देंगे, उसी पन्ने पे हल्का सा दूर जाके लिख दो। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइडेड बाय cos स्क्वायर x। क्या ऐड करेंगे हम, 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब जो चीज जोड़ते हैं उस चीज को हम घटाते हैं, तो भाई हमें घटाना भी पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। देखो इस स्टेप में मैंने बहुत काम किए हैं। मैंने 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को ऐड भी किया इसी स्टेप में, और अगले स्टेप में मैंने उसको सब्सट्रैक्ट भी किया। तो यहां पे बात बनती है कि एक छोटा सा पोर्शन बनता है ये। अगर इस पोर्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम है ये कौन है, a स्क्वायर b स्क्वायर
2ab, जहां पे जो साइन स्क्वायर एक्स है ना वो a है और cos स्क्वायर एक्स जो है वो b है। तो देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो एक आइडेंटिटी होती है, वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहां पे आएगा cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर नहीं है ये साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, क्योंकि अंदर जो टर्म है वो साइन स्क्वायर एक्स है, अंदर वाला टर्म साइन एक्स नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहां पे सॉल्व करोगे तो -2 है और ये क्या है -1 है। भाई देखो इधर साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स है, इधर भी साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स है, तो -2 और -1 -3 बना देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास -3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। क्या बन जाएगा? -3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स ऐड होते हैं तो वो 1 बनता है, तो यहां पे आएगा 1 और 1 का होल स्क्वायर क्या बनता है? तो सर 1 का होल स्क्वायर तो 1 बनता है, तो सॉल्व करने का मतलब तो है नहीं, तो मैं यहां पे सिर्फ 1 लिख दूंगा और मैं लिखूंगा कि ये हो जाएगा 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। क्या बनेगा? 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। इस चीज की जगह मैंने 1 लिखा, 1 का होल स्क्वायर जो है मेरे पास 1 बना, दिस सो फाइनल रिजल्ट आया है 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ये कौन सा पोर्शन सॉल्व किया अपन ने? थर्ड वाला पोर्शन सॉल्व किया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के इस चीज को सॉल्व करने के बाद जो चीज आई है हम प्लेस कर देंगे 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। कहां पे? यहां पे। तो यहां पे प्लेस करेंगे 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स और क्या है? cos स्क्वायर एक्स। और लास्ट में इसको थोड़ा सा पीछे लिख जाते हैं, रुक जाओ, इसको अपन लिखेंगे कहां पे? इसको हम यहां पे लिखते हैं कि ये है 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स और ये है cos स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया। अच्छा कोई चीज बच गई है अपने पास क्या? हाँ एक चीज बच गई है, ये माइनस का 13, तो यहां पे माइनस का 13 अपन लिख देंगे और इस चीज को क्या करेंगे? अपन सॉल्व करेंगे। चलो देखो करें सॉल्व इसको, आ जाओ सर कर दो सॉल्व इसको। देखना जाए ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और स्मार्टली मल्टीप्लाई करना, ऐसे हबड़ हबड़ में मल्टीप्लाई करोगे ना दिक्कत हो जाएगी। करो मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बनेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 12 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया। और 3 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -12 साइन एक्स cos एक्स। क्या बनेगा? -12 साइन एक्स cos एक्स। जबरदस्त। आ जाओ इधर आ जाओ, 6 को मल्टीप्लाई करो जरा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6। जबरदस्त। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और ये क्या बनेगा? ये बनेगा साइन एक्स, ये बनेगा cos एक्स। बहुत अच्छी बात है। चलो अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दे अंदर। हाँ जी 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो 4 1 जा 4 होता है, 4 3 जा 12 और ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। और छोटा छोटा लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। और लास्ट में जो -13 है ये बचा हुआ है। अब देखिए अब सामूहिक चीजें जो है कैंसिल होंगी। कैसे? तो देखो ये जो -12 साइन एक्स cos एक्स है ये आपके +12 साइन, अरे लो उड़ा ही दिया पूरा मैंने, रुको 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 रुको, अरे हाँ ये देखो ये जो -12 साइन एक्स, ये माइनस वाला था है ना, इस पूरे +12 साइन एक्स cos एक्स से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा ये तो हो गया कैंसिल। ओके दिस +12 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स ये भी तो इस -12 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स से कैंसिल होगा। हाँ सर सही बात है। अब बचता क्या है तो वो बताइए सर। तो ये सब तो कैंसिल हो गया, एक गलती कर दी सर आपने, 4 1 जा +4 होता है, मैंने -4 लिख दिया था। मालूम है क्या हुआ? अब सिर्फ नंबर बचे। कौन से नंबर? ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 13 है। सिर्फ नंबर बचे हैं। चलिए लिखते हैं नंबर्स को। तो यहां पे 3 है, यहां पे 6 है, यहां पे 4 है और यहां पे 13 है। अब देखना जरा, अब क्या? तो 3 + 6 9, 9 + 4 13, 3 + 6 9, 9 + 4 13, तो 13 - 13 कितना हुआ? 0 बना। हाँ जी सर 0 बना। लो भाई हो गई सारी चीजें कैंसिल, और जब सारी चीजें कैंसिल हो गई तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया? 0 आया। और जब हमारा लेफ्ट 0 है तो राइट तो पहले से ही 0 बैठा था, तो लेफ्ट और राइट दोनों मिलके क्या 0 बन गए। क्या हमने प्रूव कर दिया? हाँ जी सर आपने तो यहां पे मजेदार तरीके से प्रूव कर दिया। चलिए अभी आपको टाइम देता हूं, फटाफट चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कहीं पे कुछ भी आपके लिए नहीं बचता है। शुरुआत करिएगा यहां से, नहीं यहां से नहीं, शुरुआत करना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाने से, ठीक है? उसके बाद आप यहां पे आना, यहां पे नहीं थोड़ा पीछे चलेंगे, यहां पे आइए और यहां पे पार्ट 1 को जैसे मैंने सॉल्व किया है आप भी उसी अंदाज में सॉल्व करिए। ले लिया स्क्रीनशॉट?
मिटा दें इसको, ठीक है। और इसके बाद आ जाइए आप पार्ट 2 पे, और पार्ट 2 को भी आप इसी तरीके से सॉल्व करिए। कर लिया, ठीक है भाई। और इसके बाद आप आ जाइए पार्ट 3 पे, और जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है उसी तरीके से आप पूरा सॉल्व करिए। कर लिया इसको भी, ठीक है। यानी कि आपने पार्ट 1, आपने पार्ट 2 और आपने पार्ट 3 तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। हाँ जी सर, कर लिया सॉल्व। अगर आपने तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है तो बस इस मेन इक्वेशन में उनकी जगह आप सब्स्टिट्यूशंस कर दीजिए। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि आपका जो आंसर है LHS बराबर RHS आ चुका है, यानी कि आपका क्वेश्चन जो है प्रूव भी हो चुका है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज वाला वीडियो है यहां पे होता है खत्म। इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करवाने थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जितनी भी आइडेंटिटीज, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते थे, मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। बाकी कुछ भी डाउट कैसा भी लगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि कमेंट करते हो तो मोटिवेशन आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि यार बच्चों को पसंद आ रहा है कंटेंट, तो कंटेंट और दमदार तरीके से बनाओ, बढ़िया तरीके से बनाओ। तो कमेंट करना थोड़ा सा जरूरी है, उसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। बाकी यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से। भाई मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट वो जगह है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। यानी कि यहां पे 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए पैसे देने नहीं पड़ते हैं, और साथ में यहां पे जो वीडियोस की सीक्वेंसिंग है बड़े अच्छे तरीके से बनी है। तो आप क्या करिए, गूगल क्रोम खोलिए, टाइप करिए www.magnetbrains.com, वेबसाइट खुलेगी। इसमें जाइए, सीबीएसई इंग्लिश वाले सेक्शन में क्लास 11th को सेलेक्ट करेंगे आप, तो क्लास 11th का पूरा कंटेंट आपके सामने होगा। इसमें मैथ्स पढ़ना है तो वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो जितना भी कोर्स स्टेटस है, जितने मैंने चीजें कवर करवा दी, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर की वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी, एंड दैट टू यू ऑलरेडी नो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं देना है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 3 बातें इंपॉर्टेंट है। क्या, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना ज्यादा हो सके आपको वीडियो को शेयर करना ही करना है। बाकी कमेंट वाली बात को प्लीज सीरियसली लीजिएगा, अच्छा कमेंट करिए। कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगे तो डेफिनेटली आप मुझे इन्फॉर्म करिए, बताइए, हम उन डाउट को सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बन चुके हैं। बाकी जो अगली वाली वीडियो आएगी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उस वीडियो में आपको दमदार तरीके से पढ़ाया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आखिर क्लास 11th में हम पढ़ेंगे कैसे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो, तो जरूर स्टे ट्यून्ड रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पे, अगर अगली वीडियो में आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो।